अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहम्मद वैसुर रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपके सामने सैयद मुकीमुर रहमान का एक बयान लेकर के आया। बहुत ही बेहतरीन, नेक बीवी और उसका शौहर बहुत ही बेहतरीन, ईमान को ताजगी बख्शने वाला। आप इस वीडियो को पूरा समाअत करें और अपनी ईमान में ताजगी पैदा करें, दिल को रोशन करें। बहुत ही बेहतरीन, दिल को हिला देने वाला बयान, और वीडियो ज़रूर पूरी देखा करें, आप सपोर्ट करें। और इस अपने महबूब चैनल, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है, आप इसमें सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह आपको इस चैनल के तरफ से हमेशा बेहतरीन बयान आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पूरी देखें और लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलते हैं सैयद मुकीमुर रहमान की इस बयान की तरफ। शादी हो जाती है, उधर उस लड़की के माँ बाप भी नहीं है, उधर लड़के के माँ बाप भी नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा गरीब हैं, दोनों बड़े प्यार से रह रहे हैं, जिंदगी गुजर बसर हो रही है। काफी साल शादी को हो गए। शौहर का नाम अबरार था, वो दूसरे के घर पे मजदूरी करता था। पहले लोग मजदूरी घरों पे क्या करते थे, एक सेठ साहब के घर में मजदूरी करता था। दिल ब दिल गुजरते चले गए। एक दिन हुआ, शौहर रोता हुआ घर आ गया, आंखें लाल ताल हैं, रोता हुआ चला आया। बीबी के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। बीबी परेशान है, मेरे सरताज आज तक नहीं रोए, मेरे शौहर नामदार तुम्हारी आंखों में अभी तक आंसू नहीं आए, मगर प्यारे बोलो आज क्यों रो रहे हो। बीबी ने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे, कहा बात बताओ, बात क्या है, क्या मुझसे परेशान हो, क्या क्या बात है। तो शौहर कहने लगा, नहीं नहीं मेरी बीबी, तुम जैसी लड़की तो हजारों में एक होती है, मेरी किस्मत से मुझे मिली हो। अल्लाह अल्लाह फिर क्या बात है। वो शौहर कहने लगा, तुम्हारी मेरी शादी को 7-8 साल हो गए। अल्लाह अल्लाह मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। का क्या बात है। कहा जब जब हज का महीना आता है मेरा दिल रोता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी चला जाऊं, मगर टूटा फटा छप्पर है, कच्ची दीवार है, घर को देख के दिल में ख्याल आता है, गुर्बत पे नजर जाती है। जेब पे जब नजर आई मैंने सोचा कैसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता तो रो लेता हूँ। 7 साल गुजर जाते हैं, मगर मेरी बीबी सुनो, वो कहने लगा आज मेरा सेठ और सेठानी दोनों हज को जा रहे हैं, मुझे भी नबी की याद आ गई, अपने आका की याद आ गई, सोने आका की याद आ गई, प्यारे आका की याद आ गई, मगर क्या करूं। दीवार को देख के रोने लगा, छप्पर को देख के रोने लगा, गुर्बत को देख के रोने लगा। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। रोने लगा। बीबी ने आंसू पोंछने के बाद कहा मेरे सरताज परेशान मत हो, चलो मुंह धो लो, खाना खा लो। मैंने किताबों में ऐसे पढ़ा है। क्या पढ़ा है। कहा मैंने ये पढ़ा है अगर कोई हज को जाता है तो अपनी दौलत की बदौलत नहीं जाता, रुपयों पैसों की बदौलत नहीं जाता। फिर कहा वही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। वही जाता है जिस पे आका का करम होता है।
جی بے شک جس کو آقا چاہے بلا لے وہی جاتا ہے جی بے شک ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ذرا پیار سے بولو اور پیار سے بولو سبحان اللہ. ان کے خدا نے کرا دیے اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے سرتاج رو مت. روپیوں کی بدولت کتنے کتنے بڑے مالدار ہیں, وہ بھی کوئی جا سکتا تھا, لیکن نہیں, اللہ جس کو بلاتا ہے, سرکار جس پہ کرم فرماتے ہیں, وہی حج کے لیے جاتا ہے. اور انشاءاللہ تم پریشان مت ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلائے گا, رسول پاک کا آپ پہ بھی کرم ہوگا. جب اتنا کہا, بی بی نے اپنے شوہر کا وضو بنوا دیا, اور وضو بنوانے کے بعد اب شوہر کو کھانا کھلا دیا. کھلانے کے بعد نماز کے بعد شوہر کو لٹا دیا. شوہر کا سر دبانے لگی, اور سر دباتے دباتے شوہر کو سلا دیتی ہے. اللہ اللہ, یہ غریب لڑکی ابھی خود نہیں سوتی ہے, خود نہیں سوتی ہے. شوہر کو سلا دیا, اب اس کو کھانا یاد نہیں آیا, اس کو پانی یاد نہیں آیا, اس کو مصلی یاد آ جاتا ہے. مصلی بچھا کر کے اب مصلی پہ بیٹھ کے قرآن کھول لیتی ہے. اس نے کہا, سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا, میں نے پڑھا ہے, نبی کی بیٹی نے بیان فرمایا تھا, اگر کوئی بیوی شوہر کے لیے سورہ طٰہٰ اور سورہ نور پڑھ کے دعائیں کرے تو اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعائیں میرے علی کے حق میں ہوا کرتی ہے. سیدہ فاطمہ نے یہ کہا ہے, اللہ اللہ. اب اس بی بی کو دیکھو, رات کا سناٹا ہے, سارے لوگ سو رہے ہیں, مگر یہ بی بی قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے. سورہ طٰہٰ پڑھتی ہے, سورہ نور پڑھتی ہے, اور پڑھنے کے بعد رو رو کے دعائیں کر رہی ہے. مولا میں 2 دن بھوکی رہی, پروردگار میں نے تجھ سے شکایت نہ کی, مولا میں نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا ہے, پروردگار پیمد لگا کر کے پہن لیا ہے, مگر مولا میں نے شکایت نہیں کی ہے. اے مولا پروردگار, آج میں تجھ سے مانگ رہی ہوں, اے مولا میں دامن پھیلا کے مانگ رہی ہوں, اپنے لیے نہیں بلکہ میرا شوہر جو سو رہا ہے میں اس کے لیے مانگ رہی ہوں. اے اللہ تو میرے شوہر کو بلا لے, میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے. ارے یہ لڑکی رات بھر روتی رہی اور دامن دوپٹہ پھیلا کے روتی رہی اور مانگتی رہی, مولا تجھے میری غربت کا واسطہ, پروردگار تجھے کربلا والوں کا واسطہ. اے مولا کربل کے میدان میں 6 مہینے کے جو بچے شہید ہوئے, مولا ان کے خون کے قطرے کا واسطہ. اے اللہ تو میرے شوہر کو بلا لو. پیارو, اگر اچھی لڑکی گھر میں لاؤ گے, غریب لڑکی گھر میں لاؤ گے تو وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی. اور اگر تم 4 پہیوں کے چکر میں رہو گے, اگر جہیز کے چکر میں رہو گے, اگر بغیر دوپٹہ اوڑھنے والی کے چکر میں رہو گے, بال کٹوانے والی کے چکر میں رہو گے, فیش نیلی کے چکر میں رہو گے, وہ جو موبائل چلانے والی, گانے سننے والی, اگر اس کے چکر میں رہو گے تو تمہارے گھر کی رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی. لیکن اس لڑکی کو دیکھو, روتے روتے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے, مانگ رہی ہے, مولا پروردگار میرے شوہر کو بلا لے, ایسا انتظام کر دے. ارے صبح کا وقت ہوتا ہے, اس بی بی کی دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرا جاتی ہے, یہ بی بی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے,
बीबी उठती अपने आंसू पोंछती है, मुसल्ला समेट के रख देती है, शौहर को जगाती है, कहती है मेरे सरताज उठो, मेरे शौहर नामदार उठ जाओ। अजान हो जाती है, मुअज्जिन ने पुकार दिया हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन कहाँ है तुम, कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हो? मुअज्जिन 5 वक्त ऐलान करता है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, मस्जिद में आओ। कामयाबी चाहते हो तो नमाज़ें पढ़ने आओ, लेकिन कामयाबी से तो भागते हो। तुम्हें तो खाली तावीज़ चाहिए, तुम्हें तो खाली दुआएं चाहिए। मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं दुआओं का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कह के जाऊंगा, लोग सुनो, आज तुम मेरे हाथ चूम रहे हो इसलिए कि ये सैयद साहब है, आज तुम मुझे इतने दे के जा रहे हो, आज किसी शायर को दे के जा रहे हो इसलिए मेरे पास आए, दुआएं करा ले। किसी पीर के पास गए, दुआएं करा ले। किसी मजार पे गए, दुआएं करा ले। कहीं और बुजुर्ग के पास गए, दुआएं करा ले। लेकिन मैं गारंटेड एक बात बता के जा रहा हूं, तुम्हारी हर एक की दुआ हर कबूल नहीं हो सकती, सबकी सब दुआएं कबूल नहीं है। अगर दुआएं कबूल करानी है, अगर मकबूलियत के दर्जे को पहुंचाना है तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं जाना कहां है, मैं तुम्हें बताता हूं किसके हाथ चूमना है, मैं तुम्हें बताता हूं किसकी खिदमत करनी है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां पे जाकर के कदम टेकना है, मैं तुम्हें बताता हूं कहां जाके दुआएं कबूल करानी है। मैं ये नहीं कहता हूं वलियों में मत जाओ जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं बुजुर्गों में मत जाओ जाओ, अरे सब काम करो, लेकिन सुनो असली चीज क्या है? असली चीज तुम्हारे माँ बाप है, असली चीज तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ बाप है। नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, ये तेरा मेरा कलाम नहीं है प्यारे, उस नबी का फरमान है जिसने 1400-1500 साल पहले हमें दावत दी थी खुदा एक है, हमें बताया था फरिश्ते हैं। उसी नबी का फरमान है, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। बहुत खूब आपने कितना बेहतरीन बयान सैयद मुकीमुर रहमान मद्दज़िल्लाह नूरानी ने कहा। ईमान ताज़ा हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।